चलिए मैं आपके लिए फिर से मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं ना, जो कि आपको हम यहाँ से देखिए क्वेश्चन करवाए थे, यानी 600 का 20% क्या होगा अगले वीडियो में हमने बताया था, है ना। आज हमको आपको बताना है कि x का मान निकालें। देखिए यहाँ पर x का 25% बराबर यहाँ 40 दिया है, यहाँ पर 2 नंबर में x का 30% बराबर 120। ये क्वेश्चन को यदि आप 1-2 क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर इसमें भी आप 1 से लेकर 12 तक देखिए दिया गया है, इसमें भी आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए हुए आपको हम सीधे क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं ना। तो देखिए आपको यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही सेम क्वेश्चन हमने कॉपी में यहाँ देखिए लिखा है, ध्यान से आप देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी यहाँ क्वेश्चन है x का 25% बराबर 40, तो वही क्वेश्चन हमने लिखा x का 25% बराबर 40। यहाँ भी देखिए x का 30% बराबर 120, तो यहाँ पर हमने लिखा x का 30% बराबर 120। अब ये क्वेश्चन को हल करना है ना, ध्यान से आपको देखना है। चलिए सीखिए ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए यहाँ लिखा है x, तो x लिखेंगे का मतलब होता है गुना, और 25 है तो आप 25 लिखेंगे, प्रतिशत के मतलब हो जाएगा बट्टा 100, है ना, बराबर में आपका 40। अब यहाँ क्या कीजिए, आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, नहीं काटिए, है ना। देखिए 25 गुना x हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 25 गुना x, तो ये कितना हो जाएगा 25x, और नीचे हो जाएगा आपका 100। समझ रहे हैं। यहाँ आपका हो गया कितना 40। अब क्या कीजिए कि इसके नीचे भी देखिए कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तिरछा तिरछी इसको गुना कर दीजिए। देखिए 25 गुना x को 1 के साथ कीजिएगा तो होगा 25x, और इसको जब कीजिएगा 100 गुना 40, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आप 100 गुना 40, है ना। अब यहाँ क्या कीजिए, x का मान निकालिए, क्योंकि x का पूछा था ना, तो ये 100 गुना 40 है, तो 100 गुना 40, और गुना में है 25, तो ये आ जाएगा भाग में, है ना। तो 25 से अब क्या कीजिएगा, 100 को काट दीजिए, कितना बार में, 4 बार में, है ना। तो यहाँ आपका निकल गया x बराबर 40 गुना 4, तो हो जाएगा 160। समझ पाए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर हमने लिखा है, कह रहा कि x का 30% बराबर 120, तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। देखिए एकदम आसान ढंग से समझिए, x का मतलब गुना होता है 30%, के मतलब होता है बट्टा 100, बराबर में आप 100 कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, है ना। देखिए x के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो इसको गुना कर लीजिए, 30 गुना x तो हो जाएगा 30x, है ना, और 100 गुना 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, बराबर में आपका कितना है 120। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो कितना होगा 1 होगा, अंश बटा हर तो होगा ना। तिरछा तिरछी इसको भी गुना कर लिए, 30x गुना 1, देखिए ये तिरछा तिरछी हो रहा है ना, है ना। ध्यान से देखिए, ये तिरछा तिरछी हुआ तो 30x ये हो जाएगा आपका, और आपका ये देखिए कितना हो जाएगा 100 गुना 120, तो आप इसको कर लीजिए 100 गुना 120, है ना। तो अब क्या कीजिए, x का मान निकालिए, x बराबर हो जाएगा 100 गुना 120, और ये 30 गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में, है ना। 30 से देखिए ये कट रहा है 120, कितना बार में, 4 बार में, 30 चौका 20 से, तो यहाँ आपका होगा x बराबर 100 गुना 4, यानी आपका हो जाएगा कितना 400। समझ पाए। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है ना। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से समझिए। देखिए ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ आपको 3 नंबर में x का 16% बराबर आपका दिया है कितना, x का 16% बराबर 80, है ना। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा है ना। तो यहाँ आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और हल कर सकते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, आप ध्यान से देखिए, है ना, एकदम आपको अच्छे ढंग से समझना है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ x, है ना, तो यहाँ x लिखेंगे, और x का मतलब क्या होता है गुना, और 16 है तो आप लिखेंगे 16, और प्रतिशत का मतलब होगा बट्टा 100। समझ रहे हैं। ये बराबर में 80 है तो आप 80 लिखेंगे, इसको अंश बटा हर कर देंगे, ऊपर x है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, गुना कर दीजिए ऊपर का ऊपर, 16 गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा 16x, नीचे आपका 100 गुना 1 होगा तो हो जाएगा 100, है ना। यहाँ पर 80 है तो 80 लिखिए बराबर में, और इसको भी अंश बटा हर कर लीजिए, है ना, ताकि गुना करने में आपको आसान हो।
16x गुना 1, तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, 16x गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 16x, और इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 गुना कितना 80। आपको x का मान निकालना है ना, तो लिखेंगे x बराबर 100 गुना 80, और ये 16 गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, है ना, तो 16 से 80 कट जाएगा, 16 पचे 80, यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर 100 गुना 5 यानी 500। समझ रहे हैं? तो x का मान कितना आसान से निकल गया। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन लास्ट बता रहे हैं, 4 नंबर, है ना। ध्यान से देखिए यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा है, लिखिएगा यहाँ x का मतलब होता है गुना, 15 है तो 15 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, बराबर में ये 70 है तो क्या लिखेंगे 70। इसके नीचे कुछ नहीं टेक होगा, 15 गुना x करेंगे तो 15x हो जाएगा, और यहाँ 100 गुना 1 करेंगे तो होगा 100। यहाँ आपका देखिए 70 है तो 70 लिखेंगे, इसको भी अंश बटा हर कीजिए ताकि तिरछा तिरछे गुना करने में आसान हो। 15x गुना 1 करेंगे तो होगा 15x, और यहाँ आप कीजिएगा 100 गुना हो जाएगा 70। समझ रहे हैं? अब आप इसको x का मान निकालना है ना, तो लिखेंगे x बराबर ये 100 गुना 70 लिखा हुआ है ना, और ये देखिए 15 गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में। अब देखिए यहाँ पर आपको 15 से ना तो 100 कट रहा है और ना तो 15 से 70 कट रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए, इसको 5 बार में काटिए, 3 पचे 15, इसको काटिएगा 14 पचे 70, x बराबर देखिए यहाँ पर आपका हो गया, ध्यान से देखिए, तो इसको आप क्या कीजिएगा, देखिए 100 गुना 14 है तो ये आपका हो जाएगा 1400, और ये बट्टा में 3 बचा तो ये बट्टा में आप 3 लिख देंगे, है ना। तो x बराबर आपका मान आ गया 1400 बटा 3। आप चाहेंगे तो इसे आप पूर्णांक में ला सकते हैं, यानी 1400 को 3 से भाग दे दीजिएगा, है ना। तो आपको हमने 4 क्वेश्चन बताया, है ना। देखिए आपको यहाँ सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। 4 नंबर में देखिए ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, यानी 1 से लेकर 12 तक, है ना। यदि आप ये सब मैथ को छोटी छोटी चीज़ों को आप लगातार समझते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपका मैथ एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।